नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी ब्रेक के। बस आप मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरें। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के बड़े हिस्से में शाम 4:30 बजे भूकंप के झटके महसूस होने से लोग दहशत में आ गए। 6.3 तीव्रता वाले भूकंप का केंद्र पीओके में मीरपुर से 15 किलोमीटर दूर जाटलान में था, जहां भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या जमीन विवाद मामले की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि बाबर ने अयोध्या में मस्जिद का निर्माण मंदिर तोड़कर नहीं कराया था, बल्कि मस्जिद को खाली जगह पर बनवाया गया था। दिल्ली में विदेशी मीडिया से मुखातिब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये भरोसा दिलाना जरूरी है कि राज्य का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद उनकी नौकरियों पर और उनकी जमीन पर कोई खतरा नहीं है। और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के दिया जाएगा। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उन्हें बधाई देते हुए दी, जिसके बाद बिग बी को सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों का तांता लग गया है। अजमेर के कॉलेज में जब प्रिंसिपल ने छात्र संघ के अध्यक्ष को कैंपस में जन्मदिन मनाने से मना किया, तो छात्र नेता ने न सिर्फ उनके साथ बदतमीजी की, बल्कि मारपीट पर उतारू हो गया। कॉलेज के नियमों के तहत कॉलेज कैंपस में जन्मदिन मनाने की मनाही है, लेकिन छात्र संघ के अध्यक्ष सीताराम चौधरी ने इस नियम को ताक पर रखकर कैंपस में ही बर्थडे पार्टी का आयोजन किया। बर्थडे पार्टी में 50 से ज्यादा छात्र जमा हो गए और कॉलेज की एक मेज पर केक सजाया गया। लेकिन हंगामा तब शुरू हुआ जब प्रिंसिपल ने एतराज जताते हुए पार्टी खत्म करने को कहा। प्रिंसिपल ने नाराजगी दिखाई तो छात्र नेता उनके साथ ही बदतमीजी पर उतर आए। हद तो तब हो गई जब छात्र नेता ने जबरदस्ती प्रिंसिपल के गाल पर केक लगा दिया। इसके बाद प्रिंसिपल भी भड़क गए और उन्होंने वहां मौजूद सभी छात्रों का नाम नोट करने को कहा। तुम्हारा आई कार्ड कहाँ? कोई आई कार्ड नहीं। तुम्हारा आई कार्ड कहाँ? किसी का आई कार्ड नहीं है। किसी का आई कार्ड नहीं। किसको बुलाया क्या आपने? प्रिंसिपल नाराज होते रहे और छात्र नेता बेफिक्र होकर अपने दोस्तों को केक खिलाता रहा। किसी की जरूरत है मेरे सामने करे ये काम? किसी की जरूरत है? मेरी जरूरत है आपको। आप केक दिया आपको। इस दौरान माहौल गर्म होता गया और बेअदबी से भड़के हुए प्रिंसिपल ने छात्र नेता को थप्पड़ जड़ दिया और इसके जवाब में छात्र नेता भी हाथापाई पर उतर आया। छात्रों ने दोनों को अलग किया और प्रिंसिपल को वहां से हटा कर ले गए, लेकिन डीएवी कॉलेज कैंपस का वीडियो तुरंत ही वायरल हो गया। इसने मुझे जो केक काटा हुआ था, वो मेरे मुंह पर केक मार दिया और फिर मुझे धमकी दी है कि मतलब कि आपको देख लेंगे हम और आपको वापस भेजेंगे जहाँ से आए। इसके बाद छात्र और शिक्षक के बीच का मामला थाने तक पहुंच गया। प्रिंसिपल ने हाथापाई और जोर जबरदस्ती का आरोप लगाया तो छात्र नेता ने मारपीट करने का परस्पर एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दी, जिसमें मुकदमा दर्ज किया। कैंपस की इस घटना की पूरे इलाके में चर्चा और कॉलेज में तनाव। पीएमसी यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से जैसे ही खाता धारकों को ये मैसेज आया कि आज से 6 महीने तक कोई भी बैंक से पैसे नहीं निकाल सकता, तो मानो लोगों के होश उड़ गए। कहा जा रहा है कि अनियमितता बरतने के आरोप में आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर 6 महीने का प्रतिबंध लगाया है, लेकिन आरबीआई ने साफ कहा है कि पीएमसी बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं होगा। हालांकि आरबीआई के इस फरमान के बाद मुंबई में पीएमसी बैंक की ब्रांचों के अंदर और बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। लोग अपना ही पैसा निकालने के लिए तरसते नजर आए। मैसेज के बाद खाता धारकों की सांसें मानो अटक सी गईं। घबराए परेशान लोग बैंक के बाहर इकट्ठा हुए और हंगामा करने लगे। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। 23 सितंबर को जो है आरबीआई ने एक सर्कुलर जाहिर करके ये कहा था कि जितने भी खातेदार हैं, जितने भी डिपोजिटर्स है बैंक के, वो सिर्फ 1000 रुपये ही हर दिन जो है विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद में जो है यहाँ पर जो है लोगों की लंबी कतार जो है यहाँ पर लग गई है। पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध के बाद बैंक के खाता धारक 6 महीने तक अपने खाते से सिर्फ 1000 रुपए ही निकाल सकते हैं। इससे ग्राहकों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 3,76,000 रुपया मेरा है। आशीष कुमार मिश्रा नाम से बैंक में अभी मैडम हम लोग सवेरे आया 1000 रुपीज विड्रॉ करने के लिए, तो हम लोग को मालूम पड़ा ऐसा है। अभी हम लोग गरीब मिडिल क्लास के आदमी है। अभी इन लोग 6 महीने के लिए बैंक बंद कर दिए। हम लोग मैडम अपना परिवार में कोई प्रॉब्लम आएगा, कोई हॉस्पिटलाइज रहेगा, हम लोग 6 महीने में किसके पास जाएंगे? थाने में भी पीएमसी बैंक के अंदर और बाहर कुछ ऐसे ही हालात दिखाई दिए।
घबराए लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हुआ तो क्या हुआ। कल तक सब ठीक था, पैसे निकाले और जमा किए जा रहे थे, लेकिन रातों रात ऐसी क्या बात हुई कि आरबीआई को निर्देश जारी करने पड़े। इस महिला को देखिए कैसे वो घबराकर जमीन पर बैठ गई। हालांकि वहां बैंक के कुछ अधिकारी लोगों को समझाते हुए नजर आए कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा सुरक्षित है, लेकिन पैसे निकालने आए लोगों को कुछ सूझ नहीं रहा था। दरअसल आरबीआई ने अपने एक ऑर्डर में कहा है कि खाता धारक अपने बचत खाते, करंट खाते या किसी भी खाते से 6 महीने में 1000 रुपए से ज्यादा पैसा नहीं निकाल पाएंगे। इतना ही नहीं, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक ग्राहकों को किसी भी तरह का लोन भी नहीं दे सकता है। जिसके बाद मुंबई ही नहीं, देश के दूसरे शहरों में भी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की शाखाएं हैं। वहां लोगों की भीड़ बैंकों में दिखाई दी। आरबीआई के निर्देश के बाद लोगों को धक्का सा लगा कि वो अपनी गाढ़ी कमाई निकालने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं। न ही बैंक से उन्हें पैसे मिल रहे हैं और न ही एटीएम से। बैंक के भीतर का नजारा है दिल्ली के जीटीबी नगर का। देखिए कैसे बैंक में अफरा तफरी का माहौल है। लोग परेशान हैं कि वो अपने ही पैसे के लिए जाएं तो कहां जाएं। नोटिस लगाए भी कैश डाल सकते हो, निकाल नहीं सकते हो, और आपका आरटीजीएस वगैरह कुछ भी नहीं होएगा। जो हमारा पेट्रोल का पैसा 10-10 लाख रुपए पड़ा है, वो हमको कब मिलेगा? हमारा पेट्रोल कब आएगा? पैसा बचा के डाल रहा है, बंद हो जा रहा है। घर में पानी आ गया, पैसा बनाने के लिए पैसा नहीं, और रात रात बंद हो गया, लोग मालूम नहीं। इस बीच पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के एमडी जॉय थॉमस ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें आरबीआई के नियमों के उल्लंघन का खेद है। इस वजह से 6 महीने तक हमारे ग्राहकों को मुश्किलों का सामना। इस बीच पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के एमडी जॉय थॉमस ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें आरबीआई के नियमों के उल्लंघन का खेद है। इस वजह से 6 महीने तक हमारे ग्राहकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने बतौर एमडी जिम्मेदारी लेते हुए 6 महीने में हालात सुधारने का दावा भी किया, लेकिन इस तरह के प्रतिबंध से मतलब साफ है कि आरबीआई से बिना परमिशन बैंक कुछ नहीं कर सकता है। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की महाराष्ट्र और पंजाब में 103 शाखाएं हैं, कर्नाटक में 15 और गोवा में 6 ब्रांच हैं, जबकि दिल्ली में इसकी 6 शाखाएं हैं। मार्च 2019 के मुताबिक बैंक के पास करीब 11,500 करोड़ रुपए की जमा राशि है और बैंक ने करीब 8,500 करोड़ रुपए कर्ज दे रखा है। लेकिन आरबीआई प्रतिबंधों के बाद खाता धारक 6 महीने में प्रतिदिन 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं। हालांकि कर्मचारियों की सैलरी देने जैसी बेहद जरूरी चीजों में छूट दी गई है। अजमेर में नाराज प्रधानाचार्य ने छात्र संघ अध्यक्ष को तमाचा जड़ दिया। राजस्थान के अजमेर में दयानंद कॉलेज परिसर में नियम का उल्लंघन कर परिसर में केक काटकर जन्मदिन मनाने से नाराज प्रिंसिपल ने छात्र संघ के अध्यक्ष को जोरदार तमाचा जड़ा, जिसके जवाब में छात्र ने भी हाथापाई की। जबकि हमने ये नियम बनाया हुआ है कि कोई भी विद्यार्थी कॉलेज परिसर में किसी तरह से केक नहीं काटेगा और बर्थडे अगर सेलिब्रेट करना है तो वो अपने प्राइवेट घर पे या कहीं भी कर सकते हैं। कॉलेज परिसर में हम बर्थडे मनाने नहीं देते। तो जब मैं राउंड पे गया तो सीताराम चौधरी अपना खुद का बर्थडे मना रहा था। मैंने जाकर इनको बोला कि भैया ये अलाउड नहीं है कॉलेज में, तो आप प्लीज यहाँ से चले जाओ। तो ये मुझे कहते हैं कि हम तो केक यहीं काटेंगे, आप हमें रोक नहीं सकते, आपको जो करना करिए। गुजरात के अहमदाबाद में एक चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश के दौरान एक यात्री का पैर फिसल गया और वो नीचे गिरने लगा, जिसे प्लेटफॉर्म पर मौजूद आरपीएफ के जवानों ने पकड़कर कोच में वापस धकेल दिया। महाराष्ट्र के बीड में हो रही लगातार बारिश की वजह से पुलिस स्टेशन दरिया बन गया और पुलिसकर्मी अपनी पैंट को मोड़कर पुलिस स्टेशन में काम करते नजर आए। आदरी मेजर भी है क्राइम रूल से भेजा बाहर भी गेले। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कुछ दबंग एक घर में घुस गए और 60 साल के बुजुर्ग को जमकर डंडों से मारा। वीडियो वायरल होने पर एसएसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए। यूपी के गाजियाबाद में अवैध कब्जा हटाने के लिए जीडीए की टीम ने जेसीबी की मदद से कई अवैध दुकानों और मकानों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया। बिहार के लखीसराय में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। ऐसे में एक शख्स 3 छोटे छोटे मासूम बच्चों को एक बड़े से भगोने में बैठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाता हुआ दिखाई दिया।
राजस्थान के कोटा में दिन दहाड़े सड़क पर खड़े एक प्रॉपर्टी डीलर पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने गोली चलाई और फरार हो गए। प्रॉपर्टी डीलर बुरी तरह से घायल हो गया है। ओडिशा के मयूरभंज में एक अस्पताल में महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट की और अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। यूपी के मेरठ में एक साड़ी के शोरूम में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं आग को देखते हुए आसपास की दुकानों को खाली करवा लिया गया। यूपी के संत कबीर नगर में एक 10 फीट लंबे अजगर ने हिरण के बच्चे को निगल लिया। वन विभाग ने अजगर के पेट में डंडे से वार कर हिरण के बच्चे को बाहर निकाला। पीएम मोदी के हाउडी मोदी कार्यक्रम की तुलना जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से करके कांग्रेस नेता शशि थरूर फंस गए हैं। शशि थरूर ने अपनी बात साबित करने के लिए एक नेहरू और इंदिरा गांधी की तस्वीर भी शेयर की थी, लेकिन चूक ये हो गई कि उसे अमेरिका का बता दिया। ये भीड़ किसी जनसंपर्क अभियान या एनआरआई लोगों के भीड़ प्रबंधन या मीडिया प्रचार के बगैर जुटी थी। शशि थरूर ने बताया कि तस्वीर साल 1954 की है, जब नेहरू और इंदिरा गांधी अमेरिका गए थे और वहां उनका अमेरिकी लोगों ने जोरदार स्वागत किया था। जाहिर है शशि थरूर का इरादा पीएम मोदी के हाउडी कार्यक्रम पर निशाना साधने का था, लेकिन थरूर यहां मात खा गए और जल्द ही ट्विटर पर लोगों ने तंज कसते हुए उनको बताया कि तस्वीर दरअसल तब के सोवियत संघ की है, अमेरिका की नहीं। पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी की तस्वीर साल 1956 के मॉस्को दौरे की है। हालांकि गलती का एहसास होते ही थरूर ने फिर ट्वीट किया। इशारों में अपनी गलती मानी, लेकिन इस बात पर कायम रहे कि नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे पूर्व प्रधानमंत्री भी विदेशों में लोकप्रिय रहे हैं। उन्होंने लिखा, मुझे बताया गया है कि ये तस्वीर संभवतः सोवियत संघ के दौरे की है, न कि अमेरिका दौरे की। यदि ऐसा है तो भी इससे संदेश बदल नहीं जाता है। वास्तविकता ये है कि पूर्व प्रधानमंत्री भी विदेशों में लोकप्रिय रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी सम्मानित होते हैं तो भारत का प्रधानमंत्री सम्मानित होता है। सम्मान भारत के लिए है। 16 साल की एक लड़की ने क्लाइमेट यानी पर्यावरण के मुद्दे पर दुनिया के सबसे बड़े नेताओं को झकझोर दिया। संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन पर पीएम मोदी के भाषण से पहले स्वीडन की युवा एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने जब अपनी बात रखी तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि ग्रेटा की बातों में न सिर्फ दुनिया और पर्यावरण के लिए चिंता थी, बल्कि बड़े नेताओं के रवैये को लेकर गहरी नाराजगी भी थी। You are failing us, but the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. यूएन में 16 साल की ग्रेटा थनबर्ग ने नेताओं पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से निपटने में नाकाम होने का आरोप लगाया। आंखों में आंसू लिए और गुस्से में ग्रेटा ने पूछा कि हाउ डेयर यू, यानी आपने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। We will not let you get away with this. Right here, right now is where we draw the line. The world is waking up. And change is coming whether you like it or not. Thank you. ग्रेटा थनबर्ग ने यूएन महासचिव के सामने वर्ल्ड लीडर्स पर अपनी पीढ़ी का बचपन और सपनों को छीन लेने का आरोप लगाया। भावुक ग्रेटा की बातों को सुनकर वहां मौजूद सभी नेता लाजवाब हो गए। इससे पहले जब समिट की शुरुआत हुई तब भी ग्रेटा बेहद भावुक और गुस्से में नजर आई। ऐसा लगा कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से कुछ कहना चाहती थी। ट्रंप जब सामने से गुजरे तो ग्रेटा के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आया। हालांकि ग्रेटा के स्पीच के बाद ट्रंप ने ट्वीट कर उनकी सराहना की और लिखा कि वो खुश मिजाज युवा लड़की की तरह दिखी, सुनहरे और हैरत अंगेज भविष्य के लिए तैयार, देखकर अच्छा लगा। ग्रेटा थनबर्ग स्वीडिश एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट है जो जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में 30वें दिन की सुनवाई, जिसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील जफरयाब जिलानी ने कहा कि हिंदू 1886 के फैसले में पूजा का अधिकार मिलने के बाद विवादित स्थल पर बने चबूतरे पर ही मंदिर चाहते थे, लेकिन तब की जिला कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। जफरयाब जिलानी ने सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर माना कि अयोध्या में राम जन्म को लेकर विवाद नहीं, सिर्फ जन्मस्थान को लेकर है। जस्टिस बोबड़े ने पूछा कि आप ये सबूत भी देंगे कि 1949 से पहले वहां नियमित नमाज होती थी। जिलानी ने कहा कि इसके लिखित सबूत नहीं, जबानी सबूत है। जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि हिंदू पक्ष भी रामायण और रामचरितमानस में अयोध्या में दशरथ महल के राम जन्म का जिक्र कर रहा है, लेकिन स्थान का नहीं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि दोनों ग्रंथों में अयोध्या में राम जन्म का जिक्र है। इसका मतलब क्या यह है कि अयोध्या में कभी भी जन्मभूमि का दावा कर दी? जस्टिस बोबड़े ने पूछा कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, पहले कभी मंदिर था, उस जगह मस्जिद बनाई या खाली जगह पर मस्जिद बनी?
इस सवाल पर जिलानी बोले, बाबर ने खाली प्लॉट पर मस्जिद बनाई। अगर पहले मंदिर रहा होगा तो हो सकता है कि बाबर को इसकी जानकारी न हो। शिवसेना नेता संजय राउत ने टिकट बंटवारे को भारत पाक बंटवारे से भी कठिन बताया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना बीजेपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर फंसे पेच पर शिवसेना नेता संजय राउत ने दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को भारत पाकिस्तान बंटवारे से भी भयंकर बताया। सीट शेयरिंग के बारे में सकारात्मक चर्चा कर रहे हैं और जो भी निर्णय है आज या कल आपको बता दिया जाएगा। अब हो जाएगा, इतना बड़ा महाराष्ट्र है, 288 सीटों का बंटवारा करना है। हाँ, ये बंटवारा करना जो है 228 सीट का, वो भारत पाकिस्तान के बंटवारे से भी भयंकर है। छत्तीसगढ़ के बखानजूर में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों ने एक डीजल टैंकर उड़ा दिया, जिससे मौके पर ही 3 ग्रामीणों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। रेप केस में आरोपी दाती महाराज पर शिकंजा कसते हुए दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सीबीआई को जांच पूरी करने के लिए 16 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया है और उसी दिन चार्जशीट दाखिल करने को कहा है। यूपी में बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर योगी सरकार पर वार करते हुए कहा कि 22 दिनों में 12 गोलीकांड और 4 हत्याएं हुई और यूपी में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है। उत्तर प्रदेश के जालौन में लगातार झमाझम बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और खेतों में पानी भरने के बाद किसानों को अब फसलों के बर्बाद होने की चिंता परेशान कर रही है। यूपी के वाराणसी में गंगा का जलस्तर हर घंटे 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके में पानी घुसने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंडोनेशिया के पापुआ राज्य में सड़क पर प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों लोगों को पुलिस ने खदेड़ने के लिए फायरिंग की, जिसका नागरिकों ने भी जवाब दिया। इस दौरान 20 नागरिकों और 3 पुलिसकर्मियों की गोलीबारी में मौत हो गई। इजरायल की सेना ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर हमला किया और इस झड़प में 6 नागरिक घायल हो गए। आईटीवी नेटवर्क ने गुवाहाटी में अपना 12वां चैनल एनी न्यूज लॉन्च किया, जिसमें नॉर्थ ईस्ट की 10 भाषाओं में खबरें मिलेंगी। अभिनेता सैफ अली खान की फिल्म चैप्टर 1 द हंट लाल कप्तान का ट्रेलर रिलीज हो गया, जिसमें सैफ अली खान नागा साधु के रूप में नजर आएंगे। शाम 4:30 बजे के आसपास अचानक आए भूकंप ने पाकिस्तान से लेकर पूरे उत्तर भारत की धरती को हिलाकर रख दिया। हालांकि इससे भारत में किसी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में 19 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि पाकिस्तान से भूकंप की जो तस्वीरें आई वो बेहद डरावनी थी, क्योंकि वहां के मीरपुर में भूकंप से धरती फट गई और मोटी मोटी दरार बन गई, जिसमें गाड़ियां पलट गई। देखिए कैसी फटी हुई धरती के बीच माचिस की डिबिया जैसी कारें दिखाई दे रही हैं, जिन्हें लोग हैरानी से देखते नजर आए और शुक्र मनाते दिखे कि वो बाल बाल बच गए। ये तो भूकंप के बाद का एक जगह का नजारा था। इसी तरह कई और जगह धरती फटी तो तालाब और नदियों का पानी सड़क पर आ गया। इसके अलावा मीरपुर में इस अस्पताल की तस्वीरें देखी, कैसे यहाँ धरती हिली तो शीशे टूट गए, जिसके बाद वहां मौजूद लोग घबराकर बाहर निकल आए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक भूकंप ने इस्लामाबाद, पीओके, पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर समेत पाकिस्तान के कई शहरों, खासकर वहां के उत्तरी हिस्सों को हिलाकर रख दिया। और अभी हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में है, यहाँ पे जो व्यक्ति आ रहे हैं उनको ट्रीटमेंट जारी है। इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है और जो डॉक्टर साहिबान आ गए हैं, बाकी अब प्राइवेट हॉस्पिटल को भी आपने ऑन बोर्ड कर लिया है और इस समय ये दूसरी काम कर रहे हैं। अभी कंफर्मेशन जो डॉक्टर के हवाले से है वो अभी हम आपको कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि चीजें अभी कंफर्म नहीं हुई और हमें अभी तक फाइनल रिपोर्ट नहीं मिली नोटिस आई। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में भूकंप के तेज झटके करीब 8 से 10 सेकंड तक महसूस किए गए, जिसके बाद जान बचाने के लिए लोग सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान में आए भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में भी महसूस किए गए। इन 5 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, उनमें आप देखिए कैसे भूकंप के बाद लोगों में दहशत फैल गई और लोग अपने अपने दफ्तरों और घरों से बाहर निकल आए। दिल्ली के साथ साथ कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश की अलग अलग जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारत में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.8 मापी गई।
जी, यहाँ तो हमेशा ऐसे हल्के झटके आते रहते हैं। लोगों को हमेशा तैयार रहना चाहिए, जो ही झटके महसूस करे घरों से बाहर निकले। जो अगर हम देखें यहाँ पे जंगलात कहीं रहे नहीं है और इंसान क्या कर रहा है, दिन ब दिन जंगलात को काटता जा रहा है, तो उस वजह से भी हो सकता है। Everyone is safe here, but of course the trembling या वो जो झटका था वो it was very clearly felt by everyone. हम सबने महसूस किया. The lamps like there was a shake. एक shake ऐसा shake था. Shaking was that the earth was shaking, but by God's grace everyone is safe. आजमगढ़ में नाबालिग छात्रा के रेप के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी का आजमगढ़ में स्कूल के सामने बोलेरो सवार 2 बदमाशों ने 11वीं क्लास की एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर रेप किया, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के सीआर पार्क में ऑटो में जा रही एक पत्रकार पर बाइक सवार 2 नाबालिग आरोपियों ने चलते ऑटो से पत्रकार को बाहर खींचा और उनका फोन छीनकर फरार हो गए। बेंगलुरु की राजधानी कर्नाटक में 60 रुपए किलो प्याज बिक रहा है, जबकि हरी सब्जियों के दामों में भी इजाफा हुआ है। ओडिशा में निवेश बढ़ाने के लिए भुवनेश्वर में कोरिया कार्निवल 2019 में एम्बेसडर ऑफ कोरिया की मौजूदगी में व्यापार जगत के 46 लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। बिहार के बक्सर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भरी सभा में पुलिस को डांटने पर सफाई दी। उनको सभी दल के लोगों ने उस समय 2003 में वहाँ जो गुंडागर्दी और अपराध हुआ था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ा था और धरना पर शांतिपूर्वक धरना दिए थे और उन सब लोगों को गुंडा कह करके तत्कालीन जो शासन प्रशासन के लोग यहाँ थे उन्होंने उसको गुंडा डिक्लेयर कर दिया। मैंने उसी पर डांट लगाई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में प्याज 55 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि अन्य इलाकों में प्याज 60 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। दिल्ली के शालीमार बाग में 10 किलो हेरोइन के साथ तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में प्याज 55 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि अन्य इलाकों में प्याज 60 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। दिल्ली के शालीमार बाग में 10 किलो हेरोइन के साथ पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हेरोइन की कीमत 10 करोड़ रुपए है। मुंबई के खार में एक बिल्डिंग का कुछ हिस्सा गिर गया, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। हालांकि हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में एक लड़की से दोस्ती करने पर 23 साल के युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के बीड में लगातार हो रही बारिश की वजह से इलाके में बाढ़ की स्थिति बन गई। इस दौरान एक थाने में तो पानी का कब्जा हो गया, क्योंकि बाहर से अंदर पूरे थाने में पानी घुस गया, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिस वालों ने अपनी पैंट ऊपर कर थाने में काम करना शुरू किया। इस दौरान एक शख्स ने पुलिस वालों का एक वीडियो भी बनाया, जिसमें मुश्किल हालात में काम कर रहे पुलिस वाले एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए नजर आए, जबकि थाना इंचार्ज अपनी डेस्क पर बैठे हुए दिखे। बीड में लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, जिस वजह से सड़कों पर गाड़ियों का चलना भी मुश्किल हो गया। भारी बारिश की वजह से बस स्टैंड में पानी भर गया और यात्रियों को परेशानी हुई। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। बारिश की वजह से एक नाले का पानी सड़क पर बहने लगा, जिस वजह से कई गाड़ियां एक तरफ ही रुकी रही। लगातार हो रही बारिश की वजह से बीड के शिवाजी नगर, बशीरगंज, मोमिनपुरा जैसे इलाकों में पानी भर गया, तो वहीं बारिश के कारण बिंदुसरा और कारपारा नदियों में उफान आने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। प्याज के दाम बढ़ने से जहां लोगों की परेशानी बढ़ गई है, वहीं अब चोरों की नीयत भी बदल गई है। बिहार में चोर अब सब कुछ छोड़कर प्याज की चोरी करने में जुट गए, क्योंकि पटना में चोरों ने एक गोदाम से 8 लाख रुपए के प्याज की चोरी कर ली और साथ ही करीब 2 लाख रुपए की नकदी भी ले गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस अब चोरों के साथ ही प्याज के बोरे भी ढूंढने में जुट गई है। बताया गया कि शनिवार की रात एक बंद गोदाम का ताला तोड़कर चोरों ने 328 बोरी प्याज चोरी कर लिया। इसके बाद प्याज के कारोबारी धीरज कुमार ने फतुहा थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई। मेरा ताला टूटा हुआ था, तो अंदर हिले तो देखें कि ऊपर वाला भी गेट का ताला टूटा हुआ है। अंदर खुल गए तो देखें कि गोदरेज दोनों गोदरेज का ताला टूटा हुआ है। देखें तो उसमें पैसा भी नहीं है। उसके बाद देखें कि मेरा पैकेट भी वहाँ से उठा हुआ है। पिछला गेट की ताला भी टूटा हुआ है। पूरा हम लोग का तहस नहस करके सब सारा सामान ले लिया। कितना का लगभग 8,25,000 रुपये प्याज उठाया है। 1,73,000 रुपये नगद कैश था।
वहीं प्याज तलाशने में जुटी पुलिस अब गोदाम के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से बदमाशों को पकड़ने की दलील देती दिखी। क्या लगता है क्या चोरी की क्या है? लगता है कि चोर उनको कोई निकाला है। कितना का चोरी बता रहा है? 8,20,000 प्याज। हाँ बता रहे हैं कितना बोला? 328 बोला। 328 बोला प्याज और ऊपर से टीवी 1,73,000 लगभग 10 लाख का जो भी हो। अनुसंधान देखा है पुलिस के क्या हाथ लगता है। दरअसल प्याज पर महंगाई मेहरबान है, खरीदारों के आंसू निकल रहे हैं। प्याज की वजह से गृहिणियों तक का रसोई मैनेजमेंट फेल होने लगा है। शायद इसीलिए प्याज की चोरी तक होने लगी है और लोगों को प्याज संभाल के रखना पड़ रहा है। हालांकि इस समय सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन प्याज ने लोगों को रुला रखा है। प्याज की आसमान छूती कीमतों के बीच महाराष्ट्र में नासिक के रहने वाले किसान का दावा है कि उसके गोदाम से 1 लाख रुपए का प्याज चुरा लिया गया। किसान राहुल बाजीराव पगार ने प्याज चोरी की शिकायत दर्ज करवाई और बताया कि गोदाम में उसने गर्मी के स्टॉक के रूप में 25 टन प्याज को 117 प्लास्टिक क्रेटों में भर कर रखा था, लेकिन रविवार शाम उसे पता चला कि 1 लाख रुपए का पूरा प्याज गोदाम से गायब है। तब यहाँ देखा तो सब गेट के कुल्लू टूटे हुए मिले मेरे को। फिर मैं अंदर गया तो देखा कि मेरे जो कैरेट थे एसपी बाबा नाम के, वो भर के लेके प्याज भर के लेके गए। अज्ञात लोग कौन थे वो मालूम नहीं। ये चोरी इसलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि नासिक में सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन होता है। यहाँ हर साल करीब 20 लाख टन प्याज पैदा होता है। इसके बाद भी नासिक शहर में प्याज 60 से 70 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। हालांकि प्याज चोरी का मामला सामने आने के बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। प्याज की चोरी हुई है, 35 क्विंटल प्याज की चोरी होने के मामला कलवन पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है। उसकी तहकीकात चालू है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में भारी बारिश से बड़ी मात्रा में प्याज की फसल बर्बाद हुई है, जिसके चलते प्याज की आवक कम हुई है। हालांकि नई फसल को अभी बाजार में आने में कम से कम 15-20 दिन का समय लगेगा, जिसके बाद हो सकता है कि प्याज की चोरी और कीमतों पर कुछ हद तक लगाम लगाई जा सके। देश के अलग अलग शहरों में प्याज के दामों की अगर बात करें तो दिल्ली में प्याज 65 से 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। वहीं मुंबई के लोग 75 से 80 रुपए किलो प्याज खरीदने को मजबूर हैं, जबकि कोलकाता में प्याज के दाम 70 रुपए किलो है। इसके अलावा गुरुग्राम में प्याज 80 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं पटना में प्याज 70 रुपए प्रति किलो लोग खरीद रहे हैं, जबकि अहमदाबाद में प्याज की कीमत 60 से 70 रुपए प्रति किलो है। देहरादून में प्याज 65 से 70 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं दक्षिण भारत के चेन्नई में प्याज के दाम 55 रुपए किलो। बेंगलुरु में प्याज की कीमत 60 रुपए किलो है इस वक्त, जबकि हैदराबाद में लोग 43 से 59 रुपए किलो प्याज खरीदने को मजबूर हैं। इस बीच प्याज के बढ़ते दामों के बीच केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने दावा किया है कि बाढ़ की वजह से फसल खराब हुई है, जिससे प्याज के दाम बढ़े हैं। ये 3 महीना हम हर साल 3 महीना जो होता है, चाहे जो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से प्याज आना शुरू हो जाता है नया। ये 3 महीना जो होता है ये खतरनाक पीरियड होता है, और सिर्फ प्याज के लिए नहीं होता है, आलू के लिए भी होता है, टमाटर के लिए भी होता है, जो कम से कम आलू और टमाटर अभी अंडर कंट्रोल है। अब जहां तक मानते हैं कि जो प्याज का मामला है, अभी आप जान रहे हैं कि इस समय में आप देख रहे हैं कि देश के विभिन्न भागों में जो भयावह स्थिति बाढ़ की उत्पन्न है, और उसमें से सबसे ज्यादा क्या कहते हैं कि जो स्थिति खराब है वो महाराष्ट्र का है। वहीं केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 24 रुपए प्रति किलो प्याज बेचने की बात कही है। पूरे देश में प्याज के दाम बढ़े हैं, तो दिल्ली के अंदर हम व्यवस्था कर रहे हैं, हमारी एफपीएस शॉप्स के जरिए, मोबाइल वैन्स के जरिए हम 24 रुपए किलो प्याज बेचेंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद सुलझाने को बैठक हुई। अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद को सुलझाने के लिए अखिल भारतीय मुस्लिम फोरम की टीम के सदस्यों ने राम मंदिर जन्मभूमि निर्माण न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठक की। यूपी के बरेली में एक ट्रक और बस की टक्कर के बाद मौके पर ही 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें कई लोगों की हालत गंभीर है। यूपी के मुरादाबाद में एक स्कूल के 7वीं और 8वीं क्लास के 5 छात्र पबजी गेम में इस्तेमाल होने वाला चाकू और नकली बंदूक लेकर स्कूल पहुंचे, जिसके बाद छात्रों को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया। यूपी के मेरठ में आर्मी की क्यूआर की टीम ने आर्मी स्कूल के पास से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। पंजाब के तरनतारन में पुलिस ने एक गिरोह के 5 गैंगस्टर को 4 रिवॉल्वर, 6 बंदूकों और 175 जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राज्य सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को जल्द लाइसेंस देने का ऐलान किया है। पंजाब के अमृतसर में 6.3 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। यूपी के गाजियाबाद में नकली ट्रैक सूट बनाने वाली कंपनी पर पुलिस ने रेड मारी। कंपनी से 40 लाख से ज्यादा का माल बरामद हुआ है। मंगलवार को सेंसेक्स 7 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 39,097 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 12 अंकों की गिरावट के साथ 11,588 पर बंद हुआ। बिहार के लखीसराय में गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई गांव में पानी घुस गया, जिसके बाद लोग सुरक्षित स्थान पर जाने को मजबूर हो गए। लेकिन प्रशासन की तरफ से बाढ़ से राहत पाने के लिए कुछ जगहों पर कोई इंतजाम नहीं दिखा, जिस वजह से बुजुर्ग अपने 3 बच्चों को एक बड़े भगोने में रखकर सुरक्षित जगह पर ले जाने को मजबूर दिखे। घर में पानी घुसने की वजह से इस बुजुर्ग को अपने परिवार के साथ घर छोड़ना पड़ा। गांव में बाढ़ की वजह से फसलों को भी नुकसान हुआ है। बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं होने से किसानों में काफी नाराजगी है। हालांकि कुछ लोग गांव में ही बांस का मचान बनाकर उस पर रह रहे हैं। बाढ़ की वजह से गांव वालों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए लोगों ने नाव का सहारा लिया और गांव के ही एक पक्के मकान पर लोगों को रखा गया, जहां महिलाओं ने अपने परिवार के लिए खाने पीने का इंतजाम किया। हालांकि प्रशासन की तरफ से बाढ़ वाले इलाके का मुआयना किया गया, लेकिन फिलहाल गांव वालों को कोई राहत नहीं मिली। लखीसराय के साथ गोपालगंज और सारण में भी बाढ़ के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली शाम के 6 बजे एक पत्रकार लड़की ऑटो में बैठकर अपने घर जा रही थी। दिल्ली के एक पॉश इलाके में 2 बाइक सवार उससे चलते हुए ऑटो रिक्शा से बाहर खींच लेते हैं और उसके हाथ से मोबाइल फोन लेकर फरार हो जाते हैं। ये दिल्ली में बदमाशों के बढ़े हौसले की एक और तस्वीर है। एक हफ्ते में चेन स्नैचिंग और झपटमारी की 3 वारदातें हुई हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इन्हें राजधानी के पॉश इलाकों या भीड़ भाड़ वाले बाजार में अंजाम दिया गया। इसीलिए सवाल दिल्ली पुलिस पर खड़े हुए हैं। और ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि चित्तरंजन पार्क जैसे इलाके में जिस पत्रकार लड़की से चलते हुए ऑटो में मोबाइल फोन छीना गया, उसकी जान भी जा सकती थी। I hit the lamppost also, and this entire thing happened, and this is very life-threatening. I could have died also. Thank God I did not die, but I could have died also. This is. सोमवार की शाम जॉयमाला ऑटो रिक्शा में बैठकर अपने घर लौट रही थी। शाम करीब 6 बजे चित्तरंजन पार्क इलाके में 2 बाइक सवार उनके पास आए और चलते हुए ऑटो में उनके हाथ से मोबाइल फोन खींचने की कोशिश करने लगे। जॉयमाला ने विरोध जताया तो बदमाशों ने उन्हें ऑटो से बाहर खींच लिया। The first rider grabbed my right hand, and the pillion rider grabbed my left hand, and they tried to pull me out, and they almost pulled me out from the auto, and from the moving auto, to be mentioned. And then while I was puzzled, I didn't know what was happening. So I got confused, and in the meantime, while in this shortest meantime, they just took my phone and they dragged me a little and left me. Both the things were moving, like the bike was moving, the auto was moving. खबर के मुताबिक जब ये वारदात हुई तो पुलिस की गाड़ी पीछे आ रही थी। पुलिस ने ही पत्रकार को अस्पताल में भर्ती कराया। एम्स में इलाज के दौरान जॉयमाला को कई टांके आए। बाएं पैर में हेयरलाइन फ्रैक्चर है और वो बेहद सदमे में नजर आई। दिल्ली ना सिर्फ रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, बल्कि स्नैचिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी होता जा रहा है। हर दिन बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं चेन स्नैचिंग को लेकर। हमने गृह मंत्रालय केंद्र सरकार को काफी महीने पहले एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें हमने उन्हें बताया था कि हर दिन 70-80 केसेस आ रहे हैं स्नैचिंग को लेकर। 2,80,000 सीसीटीवी कैमरा लगने की बात पूरी दिल्ली में होती है। और चित्तरंजन पार्क आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, पूर्व मंत्री हैं, 2 बार के विधायक हैं, दावा करते हैं 4,000 कैमरे लग चुके हैं उनकी विधानसभा में। दिल्ली में 2,80,000, पूरे दिल्ली जो है कैमरे की नजर में महिलाएं सुरक्षित है। लेकिन इस घटना को देख लीजिए। जॉयमाला की शिकायत पर पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। डोजियर्स भी कंप्लेनेंट को दिखाए जा रहे हैं ताकि वो अगर किसी को आइडेंटिफाई कर सके। और इसके अलावा भी जो हमारी टीम्स बनी हुई है, काफी जगह हमने रेड्स भी की है। हमारा जो इसका सोर्सेज का है उनको भी लगाया गया है और इस केस को हम जल्दी वर्कआउट कर लेंगे। लेकिन बताया गया है कि इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज नहीं है। लेकिन राजधानी दिल्ली के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके चांदनी चौक में जो वारदात हुई है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लेकिन ये तस्वीरें देखकर कोई भी महिला सहम जाएगी। एक महिला अपने काम से सदर बाजार जा रही थी, तभी एक स्कूटी सवार बदमाश ने महिला के गले से चेन छीन ली।
हिम्मत दिखाते हुए महिला ने बदमाश को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में वो घसीटते हुए काफी आगे तक चली गई। बदमाश तो निकल भागा, लेकिन महिला सामने से आ रही एक कार के नीचे आते आते बच गई। तो ऐसे में क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि देश की राजधानी दिल्ली महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षित है? दिल्ली पुलिस के दावे अलग हैं, आंकड़े कुछ और तस्वीर पेश करते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और नजर आती है। बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन जल्द ही आम भारतीयों के लिए खुल सकता है। खबर है कि भारतीय सेना जल्द ही आम लोगों के लिए इस क्षेत्र को खोल सकती है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने एक सेमिनार में कहा कि भारतीय सेना सियाचिन ग्लेशियर समेत कुछ चौकियों को आम नागरिकों के लिए खोलने की योजना बना रही है। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि लोगों में सेना और उसके ऑपरेशनल चैलेंज के बारे में जानने की काफी उत्सुकता है और सियाचिन ग्लेशियर आम लोगों के लिए खोलना राष्ट्रीय अखंडता के लिए अच्छा रहेगा। रावत ने कहा कि जैसे सेना ने आम लोगों को प्रशिक्षण केंद्रों और संस्थानों में जाने की अनुमति दी है, वैसे ही वो सियाचिन के कुछ फॉरवर्ड लोकेशन में जाने की अनुमति देंगे। हालांकि अभी तक सेना ये तय नहीं कर पाई है कि किन स्थानों पर नागरिकों को जाने की अनुमति दी जाए और किन जगहों पर नहीं, लेकिन जल्द ही इस पर भी सेना विचार कर लेगी। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है जो लद्दाख का हिस्सा है, जहां बर्फीले मौसम के बीच भारतीय जवान देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं। सियाचिन पर बने बेस कैंप की ऊंचाई 16 से 20,000 फीट है, जहां सेना के जवानों को -50 डिग्री तापमान तक का सामना करना पड़ता है। बक्सर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने पुलिस वाले को वर्दी उतरवाने की धमकी दी। बिहार के बक्सर में जनता दरबार के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से एक शख्स ने पुलिसकर्मी पर गुंडा एक्ट में फंसाने की शिकायत की, जिसके बाद अश्विनी चौबे ने भरी सभा में पुलिस वाले को वर्दी उतरवाने की धमकी दी। झारखंड की राजधानी रांची में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मॉब लिंचिंग के शिकार तबरेज के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। यूपी के रामपुर से SP सांसद आजम खान के घर के बाहर कई अदालती नोटिस चस्पा किए जाने से नाराज समर्थक बिगड़ गए, जिसके बाद अज्ञात लोगों ने नोटिस को हटा दिया। दिल्ली NCR में बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए NGT ने गाजियाबाद में सारे तंदूर और भट्टी बंद करने का आदेश जारी किया है। यूपी के इटावा में दिल्ली NCR में बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए NGT ने गाजियाबाद में सारे तंदूर और भट्टी बंद करने का आदेश जारी किया है। यूपी के इटावा में दिल्ली हावड़ा ट्रैक पर पटरी टूटने से राजधानी और मगध एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों को रोक दिया गया, जिससे करीब 1 घंटे 20 मिनट तक रेलवे यातायात प्रभावित रहा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बारिश के कारण चौथी बार डायवर्सन पुल टूट गया, जिसकी वजह से छात्र छात्राएं जान जोखिम में डालकर सीढ़ी के सहारे पुल पार करते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश के गोंडा में इंदिरा आवास योजना के तहत एक ही मकान को 2 लोगों को आवंटित किए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें रुपयों का भुगतान करने के बाद भी महिला को घर नहीं मिल पाया। कीनिया की राजधानी नैरोबी में एक स्कूल के कमरे के गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई और 57 बच्चे घायल हो गए। अमेरिका मैक्सिको सीमा के पास अमेरिका की सेना ने अवैध रूप से ले जाई जा रही 24 टन कोकीन और 2 टन गांजा जब्त किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 50 अरब रुपए बताई गई। प्रतीक बब्बर, सिद्धार्थ कपूर और इशिता राज की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म यारम का ट्रेलर रिलीज हो गया है। 3 दोस्तों की कहानी पर आधारित फिल्म 18 अक्टूबर को रिलीज होगी। अबे फिर वो तेरी गर्लफ्रेंड कैसे हुई? असली बात यह है तुम्हें। भोपाल में बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कलेक्ट्रेट में हो रही बैठक का बहिष्कार किया। ये बैठक दुर्गा प्रतिमाओं की ऊंचाई को लेकर हो रही थी। दरअसल 6 फीट से ज्यादा दुर्गा मूर्तियों की ऊंचाई न रखने पर प्रशासन अड़ा हुआ है, जिस पर साध्वी प्रज्ञा नाराज हैं। उन्होंने हिंदू संगठनों ने हमारे शासन के जो ज्ञापन दिए, उसके साथ ही जो एक फरमान जारी हुआ है सरकार की तरफ से, वो फरमान जो उन्होंने दिया है वो हमें स्वीकार नहीं है। किसी भी हिंदू को ये स्वीकार नहीं होगा कि उसकी पूजा पद्धति में उसके अनुष्ठानों को आप किसी भी प्रकार से छेड़खानी करें। जो शास्त्रोक्त नियम है हम उनके अनुसार चलते हैं और उनमें कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। परंतु जैसे ही हिंदू तीज त्योहार आते हैं, ये कांग्रेस का नियम है
कि तत्काल से नियम और तमाम सारे कानून और नियम लागू करने लगते हैं। अभी 11 बच्चे गणेश विसर्जन में शांत हो गए, परंतु जो भी भोपाल का प्रशासन था, पुलिस प्रशासन था, उसने पूरा ढीकरा हिंदू समाज के ऊपर फोड़ दिया और एक फरमान जारी किया जो आपके समक्ष है। ये इसमें नियम लिखा है, मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको, कि आयोजन समिति जो है वो अपना पूरा वर्णन करेगी, मूर्ति का विवरण रहेगा, उसकी ऊंचाई भी बताई जाएगी, स्थापना स्थल का पूरा विवरण रहने वाला है, विसर्जन का विवरण रहने वाला है। उसके साथ ही अगले त्योहार से 6 मतलब जो उनका कहना था गणेश जी के त्योहार के पश्चात। आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बड़ी खबर के मौसम चल रहा है और ऐसे में भला नेता बयानबाजी में कहां पीछे रहते हैं। आइए आपको सुनाते हैं कुछ बयानों की बाजी। सीट शेयरिंग के बारे में सकारात्मक चर्चा कर रहे हैं और जो भी निर्णय है आज या कल आपको बता दिया जाएगा। 24 घंटे की बात आपने कही, 24 घंटे का अल्टीमेटम नहीं था, 24 घंटे अहम है कहा था, क्योंकि बहुत ही आखिरी दौर तक की चर्चा आई है। अब हो जाएगा, इतना बड़ा महाराष्ट्र है, 288 सीटों का बंटवारा करना है। हाँ, ये बंटवारा करना जो है 228 सीट का, वो भारत पाकिस्तान के बंटवारे से भी भयंकर है। बहुत खराब, बहुत खराब। और आपने जो असेसमेंट किया, क्या आप बताने वाले, सुप्रीम कोर्ट में भी बताने वाले हैं आप? अब देखेंगे, वो दिल्ली जाके फैसला करेंगे, लेकिन जितनी जगह मैं जाना चाहता था उसका 10वां हिस्सा भी हमको जाने की इजाजत नहीं दी स्टेट। लेकिन आपको दुख है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको रोक के रखा गया, किसी को भी बोलने नहीं दिया जा रहा, किसी सब नजरबंद है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का तो नामो निशान नहीं है इस स्टेट में। मैं उम्मीद करता हूं कि उनको दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी और मैं सब मिलके इसको, दिल्ली की जो अपराध की जो बढ़ती घटनाएं हैं, इसको मिलके सब लोग इसको कम करने की जरूरत है। यूपी के मैनपुरी में नवोदय विद्यालय की छात्रा अनुष्का की मौत के मामले में अनुष्का के माता पिता और उसके परिवार वालों ने भूख हड़ताल कर दी। परिजनों की मांग है कि इस केस की जांच सीबीआई करे और जब तक इस केस की जांच सीबीआई नहीं करना शुरू करती वो भूख हड़ताल पर रहेंगे। इस बीच अधिकारियों ने अनुष्का के परिजनों को इस केस में एसटीएफ से जांच कराए जाने का आश्वासन दिया है, लेकिन अनुष्का का परिवार सीबीआई जांच पर अड़ा हुआ है। और फिलहाल एक ब्रेक, लौट रहे हैं फौरन वापस। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि पीढ़ियों को प्रेरित और मनोरंजन करने वाले अमिताभ बच्चन का सर्वसम्मति से चयन हुआ है और इस खबर से देश और विदेश के लोगों को खुशी हुई है। अमिताभ बच्चन को यह पुरस्कार भारतीय फिल्मों में दिए गए उनके योगदान के लिए दिया जा रहा है। अमिताभ ने शोले, जंजीर, दीवार और शान जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में एंग्री यंग मैन की इमेज बनाई थी। अपनी दूसरी पारी में भी उन्होंने पा, चीनी कम और पिंक जैसे फिल्मों में यादगार भूमिका निभाई। और अब चलते चलते